हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 14। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेल्प अराइव्स, तब मदद आई। फॉर सम डेज आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम द सिटीज केप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड। कुछ दिन के बाद शहर से कुछ लोग आने लगे ये देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हुआ है। दे केम विद फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स। वो लोग हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें, कुछ दवाएं और कपड़े लेकर के आते थे। एवरीवन सी यूज टू रश टू टेक दीज थिंग्स। हर किसी को ये होता था कि अरे मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, सब उसके तरफ दौड़ पड़ते थे। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख ही सकते हैं। यहाँ पे ये लोग सामान लेकर के आए और यहाँ ये सारे लोग दौड़ पड़ रहे हैं। वी हैड नेवर worn सॉरी द क्लोथ्स दैट वी गॉट वर वेरी डिफरेंट। जो भी कपड़े हमें मिलते थे वो बहुत ही अलग होते थे। वी हैड नेवर worn सच क्लोथ्स बिफोर। ऐसे कपड़े हमने कभी नहीं पहने थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी। जो लोग शहर से आते थे वो कई अलग अलग संस्थाओं की से होते थे। हेल्प अस टू पुट अप द टेंट्स। उन लोगों ने हमारी मदद की हम टेंट लगाने में, जिसमें हम रह पाए। Staying in these plastic tents in the cold winter months was very difficult. उस ठंड के महीने में जनवरी दिसंबर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। उस ठंड के महीने में हम प्लास्टिक के टेंट में कैसे रहते थे ये हम ही जानते हैं। कितना मुश्किल होता था उसमें रहना। सही बात है फ्रेंड्स, जब इतनी ठंड के मौसम में तो बाहर निकलने का ही नहीं मन करता है, तो ये लोग तो खुले मैदान में टेंट में, वो भी प्लास्टिक के टेंट में रहते थे, तो जाहिर सी बात है इनके लिए बहुत ही मुश्किल होती होगी। सम ऑफ दीज पीपल वर साइंटिस्ट। उसमें से कुछ लोग जो हैं वो वैज्ञानिक थे। वो लोग जो संस्था की तरफ से आए थे उसमें से। दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक। वो ये पता लगा रहे थे कि कौन से क्षेत्र में ज़्यादा चांसेस हैं अर्थक्वेक आने के, या किस एरिया में चांसेस हैं अर्थक्वेक आने की, वो ये पता लगा रहे थे वहाँ पे। पीपल फ्रॉम आवर विलेज टॉक्ड टू देम मेनी टाइम्स। जो हमारे गांव के लोग थे वो उन लोगों से बहुत बार बातचीत करने के लिए जा रहे थे, बहुत बातचीत कर रहे थे। दे हैड सजेशंस अबाउट बिल्डिंग आवर हाउसेज अगेन। उन्होंने हमें ये सुझाव दिया कि वो हमारे घरों को फिर से बनाएंगे। यानी कि हमारा जो गांव, पहले जो बड़ा बसा बसाया गांव था, वो पूरा समतल मैदान में, पूरे मैदान में बदल गया था। उसको फिर से ये लोग घर में तब्दील करने का सजेशन यानी सुझाव दे रहे थे। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट शोड अस सम स्पेशल डिज़ाइंस फॉर हाउसेज। जो उसमें इंजीनियर और जो आर्किटेक्ट्स थे वो हमें ये सुझाव दे रहे थे और अच्छे अच्छे डिज़ाइन दिखा रहे थे, घरों के डिज़ाइन दिखा रहे थे। दे सेड दैट विथ दिस डिज़ाइन हाउसेज वुड नॉट गेट डैमेज्ड मच इन एन अर्थक्वेक। उन्होंने ये बताया कि जो भी डिज़ाइन हम दिखा रहे हैं आपको, इस डिज़ाइन के द्वारा अगर घर बनाया गया तो दोबारा अगर भूकंप आए तो आपके घर को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बट आवर पीपल वर अ लिटिल अफ्रेड। लेकिन हमारे जो गांव के लोग थे वो थोड़े से डरे हुए थे। दे थॉट इफ दीज पीपल बिल्ड आवर हाउसेज आवर विलेज विल नॉट लुक लाइक आवर ओल्ड विलेज। उन्होंने ये सोचा, जो हमारे गांव के लोग थे उन्होंने ये सोचा कि अगर ये लोग हमारा घर बनाएंगे तो पक्की सी बात है कि फिर हमारा जो घर है या फिर हमारा जो गांव है वो पुराने गांव जैसा जो पहले था उसके जैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। सो द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेज विद देयर हेल्प। तो जो गांव वाले थे उन्होंने ये सोचा कि हम खुद अपना घर बनाएंगे, हम सब मिल करके अपना अपना घर बनाएंगे। द ग्रुप्स वुड बिल्ड द विलेज स्कूल। और जो संस्था आई है शहर से वो हमारे गांव का स्कूल बनाएगी। वी ऑल वर्क टुगेदर टू रिबिल्ड आवर विलेज। हम सब ने मिल करके, गाँव के सब लोगों ने मिल करके हमारे गाँव को फिर से खड़ा किया। हमारे गाँव में सारे घर फिर से बनाए। सम पीपल डग एंड ब्रॉट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड। कुछ लोग सूखे हुए तालाब में जाके वहाँ से गड्ढा खोद के मिट्टी लाए। वी मिक्सड द क्ले विद काउ डंग एंड मेड लार्ज केक्स। हमने उस मिट्टी को में काउ डंग यानी कि गाय का गोबर मिलाया और बड़े बड़े उपले बनाए। वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स। हमने एक के ऊपर एक उपले रख के दीवारें बनाई। वी वाइट वॉश्ड द वॉल्स एंड डेकोरेट देम विद ब्यूटीफुल डिजाइंस। हमने अपने घरों को वाइट वॉश यानी कि पुट्टी की और उसको में छोटे छोटे बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना के उसको सजाया। और एंड स्मॉल पीसेज ऑफ मिरर्स, और छोटे छोटे शीशे से, कांच के टुकड़ों से भी सजाया। वी पुट अप द टैच्ड रूफ। हमने घास फूस से उसकी छत बनाई। जैसे फिर यहाँ फ्रेंड्स देखिए ये घर है इनका और ये घास फूस से इन्होंने छत बनाई है। ये इन्होंने डिज़ाइन बना के सजाया अपने अपने घरों को। नाउ आवर हाउस शाइन्स लाइक अ डायमंड इन द डार्क नाइट। अब हमारा घर जो है रात को एकदम हीरे के जैसे चमक रहा था।
डिस्कस, ये फ्रेंड्स जो डिस्कस है ना, ये सब मैं क्वेश्चन आंसर में डिस्कस कर देती हूँ, बता देती हूँ आपको इनके आंसर्स। ये यहाँ पे है राइट। कंपेयर योर हाउस विद दैट ऑफ जस्मा, अपने घर को जस्मा के घर से तुलना करो। लिस्ट इन योर नोटबुक व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड इन मेकिंग बोथ द हाउसेज, अपने नोटबुक में लिस्ट बनाओ कि तुम्हारे घर में को बनाने के लिए कौन कौन से सामान की जरूरत होती है और जस्मा के घर को बनाने के लिए कौन कौन से सामान की जरूरत होती है। तो फर्स्ट है जस्माज हाउस, तो जस्मा के घर को बनाने के लिए अभी मैंने ऊपर बताया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी बताया, इनके जस्मा के घर को बनाने के लिए चाहिए होगा क्ले, मड एंड मिरर ईटीसी, और भी बहुत कुछ चाहिए, सारी चीज़ें नहीं बता रही हूँ। और हमारे घर को बनाने के लिए चाहिए होता है ब्रिक, सीमेंट, आयरन एंड वुड और ईटीसी एक्स्ट्रा, बहुत कुछ और भी चाहिए होता है। व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। पीपल फ्रॉम द ग्रुप्स ऑल्सो मेड चिल्ड्रन इन जस्माज स्कूल प्रैक्टिस व्हाट दे शुड डू इन केस देयर इज एन अर्थक्वेक, जो लोग ग्रुप, जो संस्था के लोग आए थे शहर से, उन्होंने जस्मा के स्कूल में बच्चों को ये प्रशिक्षण दिया, उनको ये तैयारी करवाई कि अगर बात मान लो कि भूकंप आ जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। दिस इज व्हाट दे शेड, उन्होंने ये चीज़ें बताई। फर्स्ट पॉइंट, इफ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड, अगर हो सके तो घर को छोड़ के तुरंत खुले मैदान में दौड़ जाओ, चले जाओ। सेकेंड पॉइंट है, इफ यू वॉन्ट टू गो if you want to go out of the house, lie down. If you cannot go out of the house, lie down under a strong thing like a table and hold on tightly. अगर तुम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हो किसी वजह से, तो कहीं भी लेट जाओ, किसी भारी चीज़ या बड़ी मतलब किसी मजबूत चीज़ जैसे कि टेबल या किसी चीज़ के नीचे बैठ जाओ और उसको बहुत कस के पकड़ लो, सो डैट इट डज नॉट स्लिप अवे, तो वो फिसलेगी नहीं, वो जाएगी नहीं कहीं। वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स, और जब तक भूकंप रुक न जाए तब तक वहीं पे इंतजार करो। Fourth point, have you been told in your school or anywhere else about what to do in case of an earthquake? या तुम्हें कभी स्कूल में या कहीं और बताया गया है कि जब भूकंप आए तो तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। लास्ट, वाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, तुम्हें क्यों लगता है कि किसी जब अर्थक्वेक आए तो किसी को टेबल के नीचे बैठना चाहिए। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि टेबल के नीचे बैठना चाहिए। टेबल या जरूरी नहीं है कि टेबल, आप किसी भी चीज़ के नीचे बैठ सकते हो जो कि मजबूत हो, थोड़ा सा अच्छा हो। इसलिए बोला जाता है कि अगर भूकंप में जो होता है वाइब्रेशन होता है, शेक होता है, पूरा जो घर होता है वो हिलता है, तो इस चक्कर में कहीं कोई घर का कुछ एक टुकड़ा या फिर पूरी घर भी कभी कभी गिर जाती है या टुकड़ा कुछ गिर जाए तो उससे तुम्हें चोट ना लगे, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि किसी चीज़ के नीचे बैठ जाओ। और यहाँ देखिए ये फिगर में जैसे ये बच्चा बैठ करके दिखा रहा है कि ये टेबल है, इसके नीचे इसने बैठ गया है ये, और ये दोनों हाथों से इसने कस के टेबल को पकड़ लिया है। कम प्रैक्टिस, चलो अभ्यास करें। व्हाट टू डू इन एन अर्थक्वेक, अगर भूकंप का आभास हो तो। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 14 का सेकंड पार्ट मैं यहाँ ख़त्म कर रही हूँ। थर्ड पार्ट मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करूँगी। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।